फैक्टिल चैनल में आपका खैर मकदम है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे हमेशा आपको अच्छा और यूनिक कंटेंट मिलता है। दोस्तों, क्या आपको पता है फ्रैंकलिन टाइन को 3-लेगड फुटबॉल प्लेयर क्यों कहा गया? क्या आपने कभी गौर किया कि ये जो ऑक्टोपस है ये अपना स्किन का कलर कैसे चेंज करता है? क्या आपको पता है कि दुनिया की डीपेस्ट केव का नाम क्या है? क्या आपको पता है कि ये जो सैफरान है इसको दुनिया का सबसे महंगा मसाला क्यों कहा जाता है? दुनिया में बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो स्किन के अंदर चिप्स फिट करते हैं, आखिर क्यों? दोस्तों, आज के वीडियो में हम इन सारे सवालात के जवाबात ढूंढने की कोशिश करेंगे। चलो शुरू करते हैं फैक्ट नंबर 7 से। दोस्तों, ये जो फ्रैंकलिन टाइन था वो इटली में पैदा हुए 18 मई 1889 में। वो कुल 12 भाई बहन थे। उसके 7 सिस्टर्स थे जबकि वो 5 भाई थे। दोस्तों, ये जो फ्रैंकलिन टाइन था उसके बारे में ये एक दिलचस्प बात है कि उसके 3 लेग्स थे, 4 फीट थे और उसके 2 सेट्स ऑफ जेंटाइल्स थे। दोस्तों, कहा जाता है कि ये जो लेंटाइन था वो पैरासिटिक ट्विन के साथ पैदा हुए। दोस्तों, ये जो लेंटाइन था वो एक साइड शो बिजनेस में काम कर रहे थे और वहाँ पे उसको ग्रेट लेंटिनी कहा जाता था। जिस साइड शो बिजनेस में वो काम कर रहा था उसका नाम था रिंगलिंग ब्रदर्स सर्कस शो। दोस्तों, याद रहे कि ये जो लेंटाइन था उसको 30 साल की उम्र में US सिटीजनशिप मिली है। दोस्तों, उसने साइड शो बिजनेस में तकरीबन 40 साल तक काम किया है। दोस्तों, ये जो उसके पीर्स थे वो इसको किंग के नाम से भी पुकारते थे। दोस्तों, जब यह लेंटिनी छोटा था तो वो अपने 3rd लेग से फुटबॉल को किक करता था और जिसकी वजह से उसको नाम पड़ गया है 3-लेगड फुटबॉल प्लेयर। दोस्तों, ये जो उसके 3 लेग्स थे उनका अलग अलग साइज था। एक लेग की लैंगथ थी 39 इंच जबकि दूसरे लेग की लैंगथ थी 38 इंच और तीसरे टांग की लैंगथ थी 36 इंच। दोस्तों, ये जो लेंटिनी था उसकी शादी थेरेसा मूरे के साथ हुई थी। याद रहे 1935 में उनका डाइवोर्स हुआ और वो सेपरेट हो गए। फिर लेंटिनी ने हेलन शूपी के साथ दूसरी शादी की थी और ताहयात उसी के साथ रहे। चलो अब हम फैक्ट नंबर 6 की बात करते हैं। दोस्तों, आपने जायंट पैसिफिक ऑक्टोपस का नाम सुना होगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा ऑक्टोपस स्पीशीज मानी जाती है। अगर हम एक इंडिविजुअल ऑक्टोपस लेंगे तो उसका वेट तकरीबन 272 kg होता है। दोस्तों, ये जो जायंट पैसिफिक ऑक्टोपस है ये USA और जापान में पाए जाते हैं। दोस्तों, इस ऑक्टोपस की लैंगथ होती है 9.14 मीटर। दोस्तों, ये जो जायंट पैसिफिक ऑक्टोपस है ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। ये जार्स को ओपन करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे एनिमल्स की ये मिमिक्री करते हैं। दोस्तों, ये जो ऑक्टोपस है उनके स्किन के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है क्रोमेटोफोर्स। इस पिगमेंट की वजह से ये जो ऑक्टोपस है ये अपने स्किन का कलर रॉक्स के साथ मैच करते हैं। दोस्तों, ये जो ऑक्टोपस है ये इतने चालाक होते हैं कि ये जो उनके प्रीडेटर्स होते हैं उनको ये क्लाउड करते हैं ब्लैक इंक में। फिर ये जो प्रीडेटर्स है उनको ये ऑक्टोपस नज़र ही नहीं आते हैं। दोस्तों, ये जो ऑक्टोपस फीमेल है वो बहुत सारे अंडे देते हैं। कहा जाता है कि ये जो ऑक्टोपस की फीमेल है वो तकरीबन 1,20,000 से लेकर 4 लाख अंडे देते हैं। याद रहे
ये जो एग्स है या स्पर्म है, जिसको हम साइंस में स्पान कहते हैं, उसकी देख रेख फीमेल ऑक्टोपस ही करते हैं। चलो अब हम फैक्ट नंबर 5 देखेंगे। दोस्तों, क्या आपने अबकाज़िया का नाम सुना है? दोस्तों, ये जॉर्जिया में एक जगह का नाम है। अबकाज़िया की ये एक खूबी है कि दुनिया की जो 4 डीपेस्ट केव्स है वो यहीं पे पाई जाती है। क्या आपने वेरियोकीना का नाम सुना है? ये जो वेरियोकीना है ये दुनिया की डीपेस्ट केव है। और दूसरे नंबर पे है क्रोबीरा। दोस्तों, ये जो वेरियोकीना है इसकी डेप्थ है 2212 मीटर्स। दोस्तों, 1968 में इसकी जो डेप्थ थी वो थी 377 फीट, यानी 377 फीट इसके डिस्कवर किए थे और इस पोर्शन को नाम रखा गया था S115। दोस्तों, 50 साल के बाद यानी 2018 में इसकी पूरी डेप्थ डिस्कवर की गई है। चलो अब हम फैक्ट नंबर 4 देखेंगे। दोस्तों, आपने यूएस व्हाइट हाउस का नाम सुना होगा। दोस्तों, ये जो व्हाइट हाउस है ये घर है यूएस प्रेसिडेंट का। इसके अलावा इसमें प्रेसिडेंट की फैमिली भी रहती है। दोस्तों, इस व्हाइट हाउस की यह खूबी है कि यहाँ पे एक लिविंग म्यूजियम है। दोस्तों, इस व्हाइट हाउस को तामीर किया है आयरलैंड के एक आर्किटेक्ट ने, जिसका नाम था जेम्स हॉबेन। उसने इस व्हाइट हाउस को 8 साल में कंप्लीट किया है, यानी 1792 से लेकर 1800 तक इसको कंप्लीट किया गया है। दोस्तों, ये जो व्हाइट हाउस है इसके 132 रूम्स है, 35 बेडरूम्स है और इसके 6 लेवल्स ऑफ रेसिडेंस है। इसके अलावा ये जो व्हाइट हाउस है इसको 412 डोर्स है, 147 विंडोज है और 28 फायर प्लेसेस है। इसके अलावा इसके 8 स्टेयर केसेस है और 3 एलिवेटर्स है। दोस्तों, ये जो व्हाइट हाउस का किचन है इसमें एक वक्त में तकरीबन 140 गेस्ट्स खाना खा सकते हैं। अगर हमें इसको पेंट करना होगा तो हमें 570 गैलन्स पेंट चाहिए। दोस्तों, ये जो रूसवेल्ट है उसने व्हाइट हाउस को व्हाइट हाउस का नाम दिया था 1901 में। चलो दोस्तों, अब हम फैक्ट नंबर 3 देखेंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया कि दुनिया का सबसे कीमती मसाला कौन सा है? बिल्कुल सही, दुनिया का सबसे कीमती मसाला जो है उसका नाम है सैफरान। दोस्तों, ये जो सैफरान है या हम ये कहें सैफरान क्रूकस, ये दुनिया में फ्रांस, ईरान, स्पेन, इटली, मोरक्को और ग्रीस में पाया जाता है। सैफरान की 90% पैदावार जो है वो ईरान में होती है। क्या आपने कभी गौर किया कि इस सैफरान का कीमत इतना ज़्यादा क्यों है? इसका एक सिंपल वजह यह है कि इसका एक्सपेंसिव हार्वेस्टिंग कॉस्ट होता है, यानी इसको हार्वेस्ट करने में बहुत ज़्यादा खर्चात आते हैं। दोस्तों, ये जो सैफरान क्रूकस है ये साल में एक बार खिलता है और 2 हफ्तों तक रहता है। दोस्तों, अगर हम एक फ्लावर की बात करें तो इसके 3 पिस्टल्स होते हैं, जिनको बड़ी बारीकी से सुबह के वक्त जमा किया जाता है ताकि जो उनकी खुशबू है वो बाकी रह सके। दोस्तों, अगर हमें 1 किलो सैफरान जमा करना होगा तो हमें तकरीबन 1,50,000 फ्लावर्स चाहिए या हमें 1000 स्क्वायर मीटर्स चाहिए। यानी 1 सैफरान किलो को जमा करने के लिए हमें 1,50,000 फ्लावर्स चाहिए या 1000 स्क्वायर मीटर्स लैंड। दोस्तों, ये जो सैफरान है इसको ज़्यादातर फूड कलर के लिए इस्तेमाल किया जाता है और कश्मीर का सैफरान कहवा जो है
وہ پورے دنیا میں مشہور ہے۔ دوستو کہا جاتا ہے کہ یہ جو سیفران ہے اس میں تقریباً 28 volatile اینڈ aromatic yielding compounds ہے۔ ان میں قابل ذکر ہے ایوڈوفارم یا جس کا دوسرا نام ہے ٹرائی ایوڈومیتھین، اسی طرح پیکروکروسن ہے، اس کے علاوہ اس میں سیفرانل بھی پائے جاتے ہیں۔ دوستو یہ جو کروسن ہے یہ ایک ایسا کیمیکل ہے جو گولڈن یلو کلر دیتا ہے ڈشز کو اور ٹیکسٹائلز کو۔ چلو اب ہم فیکٹ نمبر 2 دیکھیں گے۔ دوستو آپ نے پائلا کمپنی کا نام سنا ہوگا۔ یہ جو پائلا کمپنی ہے یہ مارکیٹنگ فرم ہے جو کہ ٹوکیو یعنی جاپان میں ہے۔ دوستو آپ یہ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ یہ جو پائلا کمپنی ہے یہ اپنے نان سموکنگ امپلائیز کو 6 days ایکسٹرا چھٹی دیتی ہے ہر سال۔ دوستو اس پالیسی کو لانچ کیا تھا CEO جس کا نام تھا ٹاکو اسوکا، یعنی ٹاکو اسوکا نے اس پالیسی کو لانچ کیا تھا جاپان میں۔ اسوکا کا ماننا تھا کہ اس پالیسی سے بہت سارے جو سموکرز ہے وہ اپنی سموکنگ کوئٹ کریں گے۔ اسوکا کا یہ بھی ماننا تھا کہ ہمیں پینلٹیز کے بجائے یا فورس کے بجائے ہمیں امپلائیز کو انسینٹیوز دینے ہوں گے، پھر وہ سموکنگ کو چھوڑ دیں گے۔ دوستو اگر ہم 1970 سے لے کر آج تک کی بات کریں تو جاپان میں زیادہ کام کرنے کی وجہ سے لوگوں کی ڈیتھ ریٹ بڑھ گئی، جس سے یہ لوگ کروشی کے نام سے جانتے ہیں۔ یعنی کروشی کا معنی ہے کہ یہ جو جاپان ہے وہاں پہ لوگ سیوسائڈ کرتے ہیں، ان کے ہارٹ اٹیکس آتے ہیں، ان کے سٹروک آتے ہیں کیونکہ ان کو لانگ اوورز تک کام کرنا پڑتا تھا۔ دوستو 2016 میں ایک سروے ہوئی اور سروے میں یہ کہا گیا کہ یہ جو 20% جاپانیز ہے وہ تقریباً 80 اوورز ایکسٹرا کام کرتے ہیں ہر مہینے میں۔ چلو دوستو اب ہم فیکٹ نمبر 1 دیکھیں گے۔ دوستو یہ جو ٹیکنالوجی ہے وہ ہمارے نزدیک آتی جا رہی ہے۔ پہلے تو ٹیکنالوجی فونوں میں تھی، اب سمارٹ واچز میں آ گئی، اب یہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ آہستہ آہستہ ہمارے باڈی کے اندر بھی آتی ہے، یا ہم یہ کہیں کہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے اب یہ سکن کے اندر بھی آ گئی۔ ایک ملک ہے جس کا نام ہے سویڈن۔ سویڈن جو ہے یہ ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ آگے ہے۔ اس ملک کی یہ ایک دلچسپ بات ہے کہ اس نے اپنے شہریوں کو ہاتھوں کے اندر مائکرو چپس لگائے ہیں۔ ان مائکرو چپس کا یہ فائدہ ہے کہ یہ جو ان کے کام ہے، چاہے گھر جانا ہو، گھر کے دروازے کھولنے ہو، آفس جانا ہو، آفس کے دروازے کھولنے ہو، یا جم سینٹروں میں جانا ہو، تو وہاں ہمیں کارڈ سویپ نہیں کرنا ہے بلکہ ہمیں اپنے ہاتھ کو سویپ کرنا ہوگا ڈیجیٹل ریڈرز کے ساتھ۔ جب ہم ڈیجیٹل ریڈرز کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو سویپ کریں گے تو ہمارا سارا کام ہو جائے گا، چاہے گیٹ کھولنا ہو، گیٹ بند کرنا ہو، آفس کھولنا ہو، آفس بند کرنا ہو، یا اور بھی کوئی کام ہو، تو ہمیں صرف اپنے ہاتھ کو ڈیجیٹل ریڈر کے ساتھ سویپ کرنا ہے۔ دوستو اتنا ہی نہیں، ان مائکرو چپس کا اور ایک فائدہ یہ ہے ہم ایمرجنسی کانٹیکٹ ڈیٹیلز کو سٹور رکھ سکتے ہیں، سوشل میڈیا پروفائلز کو سٹور کر سکتے ہیں، ای ٹکٹس فار ایونٹس ان کو سٹور کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہمیں ریل کا سفر کرنا ہو سویڈن میں تو اس کی ڈیٹیل بھی ہم ان مائکرو چپس میں سٹور کر سکتے ہیں۔ دوستو کہا جاتا ہے کہ یہ جو مائکرو چپس ہے وہ بالکل سیف ہے اور ہیکر سے بالکل پروٹیکٹڈ ہے۔ دوستو یہ جو مائکرو چپ ہے اس کا سائز ہے رائس دانے کے برابر۔ دوستو یہ جو چپ ہے اس کو انگوٹھے کے اوپر لگایا جاتا ہے ایک سرنج کے دورہ۔ وہ وہی سرنج ہوتا ہے جو ہم ویکسینیشن کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ دوستو یہ تھے کچھ فیکٹس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ اگر آپ کو آج کا ویڈیو پسند آیا تو پھر لائک، شیئر اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ جو بھی آنے والے ویڈیوز ہوں گے ان کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ تھینک یو فار واچنگ۔